हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे 6th क्लास की वर्कशीट नंबर 11 से 14 तक। ठीक है, वर्कशीट नंबर 11 में क्या दिया है, लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्किल देम। आपकी टीचर क्या करेंगी, आपको कमांड्स देंगी और उन कमांड्स पे क्या करना है, आपको सर्किल करना है। कमांड कौन सी है, स्टैंड अप, सिट डाउन, टच योर एल्बो, ब्लिंक योर आइज, रेज योर हैंड, टच योर हेड। ठीक है, जैसे ही आपकी टीचर कमांड देती हैं सिट डाउन, तो आपको क्या करना है, सिट डाउन पर सर्किल करना है। जैसे ही आपकी टीचर कमांड देती हैं टच योर हेड, तो आपको इस पर सर्किल करना है अपनी वर्कबुक के अंदर। फिर क्या है, लिसन टू योर टीचर, रीड अलाउड द सेंटेंसेज एंड कमांड एंड देन राइट अप्रोप्रिएट कमांड इन द बॉक्स। आपको क्या करना है, आपकी टीचर क्या करेंगी, आपको सेंटेंसेस देंगी और आपको क्या करना है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन बॉक्सेस के अंदर कमांड लिखनी है। ठीक है, कमांड्स कौन कौन सी हैं, जंप, रन, बो डाउन, रेज योर हैंड। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज। रोहन पर क्या किया, मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया, तो क्या करना है, रन, भागो। रीमा वॉन्ट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लासरूम। रीमा क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, तो क्या करे, रेज योर हैंड। सविता ड्रॉप्ड सम पेजेस। सविता ने कुछ पेजेस गिरा दी हैं, तो क्या करना है, बो डाउन, झुको और पेज उठाओ। वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे। वरुण क्या करता है, अपने रास्ते के अंदर एक गड्ढा देखता है, तो क्या करना है, जंप। ठीक है, एक छोटा सा पानी का गड्ढा है, कीचड़ का गड्ढा है, तो क्या करना है, जंप। तो इस तरीके से कमांड क्या है, रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज, कमांड है रन। रीमा वॉन्ट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लासरूम, रेज योर हैंड। सविता ड्रॉप्ड सम पेजेस, बो डाउन। वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे, जंप। फिर बात करें वर्कशीट नंबर 12 की। लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट के बारे में जो जानकारी दी गई है उसे सुने। देन मेक ए पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड एंड राइट आंसर। उसके बाद में क्या करें, जोड़ा बनाएं अपने दोस्त के साथ। ठीक है, और फिर नीचे जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर दें। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, आमेर फोर्ट के बारे में है। ठीक है, आमेर फोर्ट कहाँ है, जयपुर में है। तो पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन। आमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ द फेमस फोर्ट्स इन इंडिया। भारत के प्रसिद्ध दुर्गों में से एक कौन सा है, आमेर फोर्ट है। इट इज़ 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर एंड इज सिचुएटेड ऑन ए हिल। यह क्या है, जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है और एक पहाड़ी पर स्थित है। इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आमेर प्लेस। इसे आमेर प्लेस भी कहते हैं। राजा मान सिंह रूल्ड हियर। राजा मान सिंह ने यहाँ शासन किया था। देर आर मैनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट लाइक सुख महल, शीश महल, दीवाने आम। इसके अंदर बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं, जैसे सुख महल, शीश महल, दीवाने आम आदि। There are many shops inside the fort selling local handicrafts and souvenirs. इसके अंदर बहुत सारी क्या हैं, लोकल यानी स्थानीय दुकानें हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ की स्थानीय हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प की चीज़ें और सोविनियर यानी वहाँ की चीज़ें जो क्या है, यादगार के रूप में बेचते हैं। There is a beautiful lake near it which makes the fort look even more beautiful. इसी के पास में क्या है, एक छोटी सी झील है जिससे यह आमेर फोर्ट क्या है, और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या आपके डिस्ट्रिक्ट के यानी आपके ज़िले के आसपास जो भी दुर्ग हैं उनके बारे में क्या करना है, यहाँ लिखना है और डिस्कस करना है। ठीक है, तो जयपुर के अंदर दुर्ग हैं, आमेर फोर्ट हैं, जयगढ़ फोर्ट है और नाहरगढ़ फोर्ट है। आप जिस भी ज़िले से हों उस ज़िले के अंदर या उसके आसपास जो भी दुर्ग हैं उन दुर्गों के यहाँ नाम लिख सकते हैं। इफ़ यू गेट टू गो टू ए फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। आप किसी दुर्ग पर जाते हैं तो क्या करते हैं, आई विल एंजॉय एंड टेक सम फोटोग्राफ्स। मैं आनंद उठाता हूँ और कुछ फोटोग्राफ्स भी लेता हूँ। ठीक है, ताकि वो मुझे हमेशा याद रहे। There is a word souvenirs given in the passage. Discuss its meaning with your teacher and write here. इस पैराग्राफ में सोविनियर एक वर्ड दिया है। इस वर्ड के बारे में अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है और इसका जो मीनिंग है वो यहाँ लिखना है। इसका मीनिंग है एन ऑब्जेक्ट दैट यू बाय और कीप टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ ए स्पेशल ओकेजन और ए प्लेस दैट यू विजिटेड। इसका मतलब है कि एक कोई भी एक चीज़, ठीक है, जो आप क्या करते हो, खरीदते हो या रखते हो अपने पास, जिससे क्या होती है, आप अगर किसी ओकेजन यानी आप किसी प्रोग्राम में गए हो या किसी जगह पे गए हो जो उस जगह की हमेशा क्या दिलाए, आपको याद दिलाए। जैसे आप आमेर फोर्ट देखने गए हो तो आमेर फोर्ट से आप वहाँ की कोई लोकल हस्तशिल्प की चीज़ ला सकते हैं, या आमेर फोर्ट बना हुआ छोटा सा जो डेमो टाइप में होता है वो ला सकते
सकते हैं, उससे क्या होगी, आपको क्या रहेगा, हमेशा याद रहेगा कि आप उस स्थान पर गए थे। ठीक है, फिर बात करें वर्कशीट नंबर 13 की। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम एज मैनी थिंग्स ऑब्जेक्ट पीपल एज पॉसिबल। इस पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर के अंदर आपको क्या करने हैं, वस्तुएं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, पीपल, जितने भी हो सके ढूंढ करके उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, जैसे कैट, रैट, ठीक है, शॉपकीपर, मदर, चिल्ड्रन, गर्ल, आइसक्रीम, ठीक है, कैरट, थीफ, क्रो, ट्री, फ्लावर्स। इस तरीके से इस पिक्चर के अंदर आपको चीज़ें ढूंढनी हैं। जो भी चीज़ें आपको मिले उनके नाम यहाँ नीचे लिखने हैं। जैसे मैंने कुछ चीज़ें ढूंढी हैं और उनके नाम लिखे हैं। आप इनके अलावा भी आपको और चीज़ें मिलती हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ है मैन, वुमन, चिल्ड्रन, मदर, ग्रैंड मदर, शॉपकीपर, थीफ, बॉय, गर्ल, डॉग, कैट, रैट, क्रो, फिश, बर्ड, काऊ, स्लीपर, कैरट, लेमन, टोमेटो, बैग, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आइसक्रीम, ट्री, फ्लावर्स, कार्ट, व्हील, टेम्पल, हाउस, मिल्क आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ इस पिक्चर के अंदर हमें मिली हैं। इनके अलावा भी हो सकता है आपको और भी चीज़ें मिलें तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर बात करें वर्कशीट नंबर 14 की। रिसाइट द गिवन राइम विथ ऑब्जेक्ट्स एंड लेबल द गिवन पिक्चर। ठीक है, क्या करना है आपको, ये राइम पढ़नी है, सुनानी है और उसके बाद में ये जो नीचे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं इनको क्या करना है, लेबल करना है। राइम क्या है, bits of paper lying on the floor make the room untidy, pick them up, throw them in the dustbin। ठीक है बच्चों, अब लेबल लगाते हैं। ये क्या है, डोर है, ये क्या है, टेलीविज़न है, ये डस्टबिन, ठीक है, और ये क्या है, टेबल के ऊपर पेपर रखे हुए हैं तो पेपर, ये लड़की है, यह टेबल है, ये टी शर्ट है, ये ब्लैंकेट, ये पिलो एंड ये अलमीरा। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, हमें लेबल लगाना है। डोर, टेलीविज़न, डस्टबिन, पेपर, गर्ल, टेबल, टी शर्ट, ब्लैंकेट, पिलो और अलमीरा। ठीक है बच्चों।